जय हिंद स्टूडेंट्स। आज से हम लोग आज का डेट आपका है 11 फरवरी 2024-25। ठीक है, यहाँ से हम लोग 12th क्लास का मैथमेटिक्स शुरुआत करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 से। ठीक है, यहाँ पर पहले हम लोग 12th क्लास का पढ़े, उससे पहले हम लोग को 11th क्लास का कुछ चीज जो है समुच्चय के बारे में, संबंध और फलन के बारे में हम लोग को कुछ पहले अध्ययन कर लेना होगा, कुछ उसको रिवाइज कर लेना होगा। इसके बाद हम लोग को आगे चलना होगा, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे शब्दावली है, कुछ ऐसे वहां पर क्रियाकलाप भी करने होंगे उसमें। ठीक है, उनकी उस पर पीछे 11th का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे समुच्चय क्या है। समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, जैसे कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा था। ठीक है, जिसे इसे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए सप्ताह के सभी दिनों का समुच्चय का चाहिए समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पे इसके घटकों को लेने में हमको किसी प्रकार कोई दुविधा नहीं है। हम डायरेक्ट इसको ले सकते हैं, क्योंकि सुपरिभाषित है, क्योंकि जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं इस बात। ठीक है, अब बोलते हैं संसार के 10 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। यह किसी के कोई मतलब हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई संसार के जानवर जो है 10 को जानवर कोई खतरनाक, हम लोग इसको कैसे ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम किसी के लिए बात करें तो शेर किसी के लिए खतरनाक हो भी सकता है, नहीं हो सकता। जो व्यक्ति उसको पाला होगा उसके लिए खतरनाक नहीं है। ठीक है, तो मतलब उसको ले पाना, हम लोग को शेर ले पाएंगे यहाँ पर, उस शेर को रख पाना यहाँ पर हम लोग के लिए दुविधा हो पाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे इसके संग्रह जो है वह सुपरिभाषित नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, अच्छा, कि समुच्चय के लिए निरूपण के लिए निम्नलिखित 2 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है, और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो पहले हम लोग समुच्चय को इस निरूपण देखेंगे, उससे पहले हम लोग जान जाते हैं कुछ कुछ वर्ड को लिखेगा समुच्चय में कि तो उसको कौन कौन से क्या कहा जाएगा। ठीक है, एन लिखेगा, एन मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, होल नंबर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृत संख्या 1 2 3 4 होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बताने हम जितनी समय तक 12th में आप लोग आ गए तो हमको लगता है कि ये बहुत बेसिक चीज है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? 0 1 2 3 4, एक में 0 शामिल कर देंगे, पूर्ण संख्या का समुच्चय होता है। पूर्णांकों का समुच्चय 0 1 2 3 -0 0 -1 -2 -3। ठीक है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, बट्टा नहीं होगा इसमें। ठीक है, बट्टा नहीं होगा, प्लस माइनस होगा, दशमलव भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, नाम स्पष्ट है, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा, एक बात, जेड प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय मतलब 1 2 3 4 ना, ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय जेड माइनस मतलब। ठीक है, अब 0 ना तो धनात्मक नहीं ऋणात्मक। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या होता है संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, p और q का पूर्णांक है, तो क्या करें? परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 1 है तो 1 -1 2 1 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, ये सब के सब परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे एक माना जा सकता है। एक हम दोनों तीनों के नीचे का माना जा सकता है, एक मान सकते हैं, तो p बटा q हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, और 2 बटा 7 ये हमारा क्या चाहिए? परिमेय संख्या। 2.6 क्या? ये परिमेय संख्या। 2.666 ये भी परिमेय संख्या है, इसको कहेंगे अनुसानी आवर्ती। ठीक है, शांत दशमलव पसार है, अशांत है, अशांत ये भी है, अशांत यहाँ भी है, लेकिन अशांत में 2 टाइप है, एक अनुसानी आवर्ती, दूसरा अनुसानी अनावर्ती। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिक्यूरिंग रिपीट भी कर रहा है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है, देखिए रिपीट तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे एक खंड का रिपीट कर रहा है ये। ठीक है, इसलिए अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या होगा? परिमेय होगा, ये सब परिमेय है। ठीक है, 22 बटा 7 के बारे में सब लोग कंफ्यूजन है, परिमेय का परिमेय 22 बटा 7 परिमेय है, और याद रखिएगा पाई क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, और √4 जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, घनमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, वो क्या होगा? परिमेय होगा। √4 का वर्गमूल निकल जाता है पूरा पूरा। ठीक है, √4 बराबर प्लस माइनस 2 हम लोग जानते हैं पहले सारा है। ठीक है, और 8 का √8 क्या हो जाएगा? घनमूल 3 को में से तोड़ेंगे ना 8 को, तो 3 को 2 में से 2 बाहर आ जाएगा, घनमूल का रूल होता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? परिमेय हो गया। क्या हो गया? परिमेय। अच्छा, जिसका पूरा पूरा जिसको हम लोग p बटा q पर व्यक्त नहीं कर पाएंगे, q नॉट इक्वल टू 0, p और q पूर्णांक है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, चाहते ये बोला कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, घनमूल ना निकले। ठीक है, देखिए पाई का चाहिए अपरिमेय है, √3 क्या है? अपरिमेय है। √3 पर क्या? जितने भी रूट के अंदर जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जो रूट के अंदर है, ठीक है, या अपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तो क्या होगा? सबके सब का होगा? अपरिमेय संख्या होगा। 4 का पूरा पूरा घनमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसलिए भी अपरिमेय संख्या है। ये देखिए अभी तो बता ही दी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा, वास्तविक संख्या क्या होता है? तो परिमेय व अपरिमेय दोनों को मिला के क्या बनता है? वास्तविक संख्या। इसको कोई भी मिला के चलिए वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्राकृत संख्या के समुच्चय को सबसे प्राकृत संख्या का समुच्चय। ठीक है, सब उसके बाद पूर्ण संख्या समुच्चय से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। ठीक है, और सभी पूर्णांक का चाहिए परिमेय है,
परिमेय और अपरिमेय आपको पता होगा अलग चीज होता है। परिमेय परिमेय और परिमेय को मिला के क्या मिल जाएगा, वास्तविक संख्या मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि प्राकृतिक संख्या कहेंगे तब वो वास्तविक संख्या होगा, पूर्ण संख्या कहेंगे तब वो भी वास्तविक संख्या होगा। इस सब के सब अंदर ठीक है, सबके सब वास्तविक संख्या है। ठीक है। अच्छा, रोस्टर रूप क्या होता है? रोस्टर रूप हम लोग कैसे रिपीट करेंगे, तो उसको कोई भी जो जो उस समुच्चय के जितने भी आएंगे उन सभी का जो भी उसके अवयव आएंगे, ठीक है, उसके हम लोग गुणों को, ठीक है, उसके गुणों को हम जो कॉमन गुण सब में जो मिलेगा उसको हम लोग लिख देंगे, इसे हम समुच्चय निमान रूप हो जाएगा। जिसे बोला कि अभी लिखे थे समुच्चय, पीछे ये बोले थे कि मान लीजिए जे से शुरू होने वाले महीनों का समुच्चय। ठीक है, देखा जी, तो ए इक्वल टू कैसे लिखेंगे, जनवरी जून और जुलाई। कौन सा निमान रूप हो गया? रोस्टर रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया? रोस्टर रूप। जैसे बोल रहे कि 20 बोले कि डिफरेंशिएबिलिटी शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो कैसे लिखेंगे? बी इक्वल टू डिफरेंशिएबिलिटी में आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ड को, एक लेटर को एक ही बार लेना है आपको। ठीक है, आगे पीछे आएगा चाहे कहीं भी आएगा, एक ही बार लेना है आपको। ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं करना। डी लेंगे, आई लेंगे, एफ लेंगे, ठीक है, और ई लेंगे ना। डी आई एफ, देखो डबल एफ आ रहा है, इसको लेने की जरूरत नहीं। ई लेंगे, फिर आर लेंगे, फिर ई ले चुके हैं, इसको लेने की जरूरत नहीं है ना। फिर एन लेंगे, ठीक है, बाद टी लेंगे, कैसे लेंगे? टी। आई ले चुके हैं, आई लेने की जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद ए, फिर बी लेंगे ना, इसके बाद आई ले चुके हैं, एल लेंगे इसके बाद, ठीक है, एल लेंगे, इसके बाद टी भी ले चुके हैं ना, अब वाई भी ले चुके हैं, खाली वाई बचा तो वाई ले लेंगे। ठीक है, मतलब कि एक लेटर को एक ही बार लेना है यहाँ पर। ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अगर तो ये इसको हम लोग ऐसे भी इस शब्द के रूप में जो उदाहरण दिए थे उसको ऐसे लिख दिए, देखा रोस्टर रूप हो गया। क्या हो गया? रोस्टर रूप। ठीक है, अब बोले कि बी बराबर, देखिए अगर इस पे दिया हुआ तो पहले हम देख पा रहे हैं कि इसमें जेड जो है एक में है नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिख देंगे? काट देंगे, इससे देखिए। अरे एक में आ रहा है कि नहीं है? आर बिलोंग्स टू बी लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, इसका वैसे मतलब बिलोंग्स टू पढ़ेंगे या एप्सिलॉन पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अवयव है, अब इसका मतलब अवयव नहीं है। अगर ओकरा में है तो अवयव है कहेंगे, अब नहीं है तो अवयव नहीं है, तो क्या लिख के काट देंगे इसे। ठीक है, जैसे कि बोल देगा कि ए बिलोंग्स टू जनवरी बिलोंग्स टू ए, चाहे जून बिलोंग्स टू ए ना। तो कोई बोल देगा कि अगस्त बिलोंग टू, अगस्त तो में है, नॉट बिलोंग्स टू ए, में अगस्त दिख रहा है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू लिखे। ठीक है, अच्छा, समुच्चय निमान रूप क्या होता है? समुच्चय निमान रूप में उसको हम लोग अवयवों का, हम रोस्टर रूप में हम लोग अभी हम देखे तो रोस्टर रूप में उसके अवयवों को हम लोग क्या लिखे थे? कॉमन दे दे कैसे महीना ब्रैकेट में लिखे थे। ठीक है, अब समुच्चय निमान रूप में कैसे लिखे? समुच्चय निमान में उसके जो गुण होगा सभी में, ठीक है, सभी में जो कॉमन गुण होगा उसको हम लोग ऐसे एक साइड करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? समुच्चय निमान रूप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बोले कि वर्ष का एक माह है जो जे से शुरू होता है, एक साइड एक्स, वर्ष का एक माह है जो जे से शुरू होता है, जिसको हम लोग ए इक्वल टू कैसे लिखे? जनवरी जून हो गया, जुलाई हो गया। ठीक है, तो ये वाला हिंदी में कह दिए, शब्द में कह दिए कि समुच्चय निमान रूप हो गया। ठीक है, अब ऐसे लिख दिए तो कौन सा होगा? रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, तब बोले कि एक सदस्य एक्स 7 का एक धनात्मक गुना है, एक सदस्य एक्स 7 का एक धनात्मक गुना है, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक सदस्य एक्स ना 7 इक्वल टू 7 एन। ठीक है, तो एन बिलोंग्स टू एन, एन क्या है? 7 इंटू एन, यहाँ पर है। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब, एन मतलब प्राकृतिक संख्या, कहते हैं एन मतलब प्राकृतिक संख्या। एन जहां लिख देगा प्राकृतिक संख्या, अभी जस्ट पीछे बताया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक इसको हटा के एक लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर 3 लगा गुना करेंगे, 4 लगा गुना करेंगे, करते जाएंगे गुना हम लोग। ठीक है, तो गुना करते जाएंगे तो क्या होगा? तो 7 एकम 7, 7 2 7 1 7 28, 7 के गुना मिले कि नहीं? मिल गया, मिल गया। तो ये वाला ये आपका जो ये दोनों का कौन सा रूप होगा? समुच्चय निमान रूप हो गया। समुच्चय का निमान इन शब्दों से हो रहा है, इन जो संकेतों से हमारा समुच्चय का निमान हो रहा है, फिर समुच्चय निमान रूप हुआ। आज में जो हम इसको कोमा दे दे के लिख दिए, कैसे हो गया? रोस्टर रूप हो गया। क्या हो गया? रोस्टर रूप। अब देख पा रहे 49 से में आएगा कि नहीं? 7 के पारा में आएगा। 49 बिलोंग्स टू सी, या 49 एप्सिलॉन सी, या 49 बिलोंग्स टू सी। लेकिन 36 से 7 के पारा में आएगा? नहीं आएगा, तो 36 नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अच्छा, डी इक्वल टू बोल दिया कि x सच दैट 5 लेस एन इक्वल देन x लेस एन इक्वल देन 9। ठीक है, x बिलोंग्स टू n, n मतलब प्राकृतिक संख्या लेंगे। अब 5 से बड़ा बराबर होना चाहिए, 9 से छोटा है बराबर होना चाहिए, तो 5 और 7 8 9 लेंगे। तो कौन सा रूप हो गया? समुच्चय निमान रूप हो गया। इले कौन सा हो गया? रोस्टर रूप हो गया। कौन सा हो गया? रोस्टर रूप। ठीक है, अच्छा, एक बताओ है जेकरा में अवयवों की संख्या निश्चित होगा, परिमित और अपरिमित भी जान जाइए। परिमित समुच्चय किसको बोलेंगे? जेकरा में परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होगा ना। देखिए 1 2 3 4 तक हम लोग दिया। ठीक है, ये क्या हो गया? परिमित हो गया, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है, लेकिन अवयवों की संख्या निश्चित हो ना। अब अपरिमित समुच्चय किसको बोलेंगे? जगह में अवयवों की संख्या अब अनिश्चित हो, अपरिमित समुच्चय ना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, जिसे देखिए
प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को बोले 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। डॉट डॉट लगा दिए, अनंत तक जा रहा है, अपरिमित, और रुक गया, अनंत तक नहीं जा रहा है, तो परिमित। परिमित और अपरिमित कुछ नहीं है, जेकरा में अवयव की संख्या निश्चित होगा, ठीक है, ये भी परिमित है। देखिए 1 2, चाहे बोले कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 100 तक गया है, तो परिमित है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो अपरिमित है, ठीक है।